कथा सुनना चाहते वो ये क्या कथा कहाँ से आई कैसे? हाँ बस भाई कि रस की दुधार आए इस प्रकार से हिमालय। और जब 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 सोने हैं तो क्या भैया पर मरने अच्छो करवाई तो बहुत कथा जाना यार ये चीज़ को उन्हें आज लोग सुनाई नहीं। बताओ इतने गुरु हो गए को ने सुनाई जब भागवत ऐसे हैं आई सुनाइए बताओ को एक दूसरे के भैया को है लो तो बोला जाओ फिर तो 68 हुआ चला जैसे जैसे हरुआ झाले जैसे चली गई तलवार में ऐसा ही तो कई यार किस्मों का पैसा सूदे उधर 11 रुपये पर हान पैसे जिला पैसे निकल गए तो गैल न छोड़ दो तो ही पहुँच जाने ऐसा हो शुरुआत भर हो बस शुरुआत नहीं कर जाने तलवाएगा तो 10 रुपये पड़ जाइए सोना पहुँचे पूरी ज़िंदगी कहीं चले जाओ चाहे जहाँ हम तो महाराज जी की भूम गई उठाएंगे हमेशा चलिए बाप भूखा उनकी नैया उठा के क्योंकि उतना बोलने की शैली कमाऊ नहीं आ पा रहे तो जब नहीं आ पा रहे तो उनकी भी जब शैली नहीं आ रही तो बिगड़ रहे हैं बिगड़ गए हैं जी महाराज जी की शब्द हैं जो तो ये शब्द भर खींच रहे जी जैसे राम राम जैसे हम कहीं जा रहे हैं एक जगह एक टट्टी टरी है उसमें मणि छिपी तो घृणा मत मणि निकाल दो बाकी पड़ा रहने दो किसी प्रकार जो अपन को जरूरत है वो बस पूछ लो बाकी वो तो नहीं जान सकी इसी प्रकार है सब बस ऐसी चीज़ें तुम्हें छांट के रखा जाता सबरी नहीं रखने का था छांट के लिख गया इतना ही जैसे ये है माला जस सुना दे भी तो पागल हो जाए आदमी भाग जाए छोड़ दे गाँव बस कहता क्या अपनी सुन रहे भागो तो सुन ही नहीं गया समझे भी नहीं गया और जो हम कहिए उत्ते से शुरू करो कहे भैया सुनने ही तो कहा बताओ ने जो बताओ तो भागवत ऐसे और जा चीज़ भागवत अपन तो कहिए पारिचत की श्राप या कहूँ कछू देखो जाया भागवत ऐसा और फिर बोलन लगो कछू रामायण की मैं बोलन लगो या कछू एक बात बताइए कक्का बताओ हमारे गुरु महाराज हैं जोन जी आओ जी माला के रामचरितमानस की बहुत कम चौपाई बोलत इसलिए ही बोलत रामचरितमानस की इनके पास एक ऐसी देखो भागवत जी इन्हें बहुत याद है और जब तो 38 पीढ़ी हो गई करत 38 पीढ़ी तुम्हारी तो अभी 2 ही पीढ़ी में तुम जब इतना जाना तो तुम्हारी जब 38 पीढ़ी हो जाती तो कितना जानती बोलो तो जो ज्ञान राहत एक तो वंश की अभिवृद्धि से ज्ञान आउट और दूसरा आउट है जब कृपा हो जाए पूर्वजन की और जब रामायण भैया की कथा हो जाए तो इनके ऊपर कृपा है पूर्वजन की यथार्थ है लड़का अगर कुबेर ना हो तो हमारे पिताजी है जो जिस तो हमें ज्ञान हो तो ना तो उन्हें अर्थ कहत पुराने ज़माने में उतनी विकास ना है तो उनसे मैंने पढ़वाई नहीं करा पिताजी माफ आपको अदन से उतना बाना है तो और मैंने और कछु चीज़ें पढ़ी सत्संग अनेक चीज़ें सत्संग करी उन्हें सत्संग भी ना तो अकेले ही उतनी रम में भाव में उनसे कई गुण हो जाना अब मोरी संतान है जनता तुमसे चौगुना जानती अब कहत जो हरिया में कह रहे हैं कहा थे देखो तो कहाँ बने सुने जाओ लेकिन बंद तो और यदि उनकी नाती होती अगर उसमें रही आउटे तो हमें तो बताओ करें किताबें मंगवा बा मंगवा आउट जा तो जो नहीं आउट लेकिन हो गया हो गए चली आई रास्ता पे रही सब रास्ता पे रही सब रास्ता नहीं छोड़ी। अब जो बताओ कि जो महाराज जी की लड़का भाई है डबल निकलने ना निकल है जो था जितों लिखे है वो तो सिखा ही और जो नदकारो है पूलवा सिखाओ जाने और जोन में नहीं तो खुद को अनुभवी तो हो क्यों उन्हें पता है कि कौन चीज़ छोड़ने है कौन चीज़ पकड़ने है। जैसे एक नदी बिहार में जब शुरू में निकली होगी तो जितनी में होती थोड़ी रही नहीं रही बढ़ाते है जा है ना सोच हर चीज़ की कोप छूटा था तो कभी छूटा था कि जब उसमें पानी आता रहे तब बढ़े ऐसा ही है कहीं कहीं बीच में बांध दी जाती है
तो बस उसकी चौड़ाई कम जात। हमारे तो हमें महाराज आदमी के कहो कहूँगे ऐसी कथा भी सुनो चाहिए कजी में उखे बोध ही ना लगे, है क्या नहीं? उनने तो सब पढ़ा, लेकिन उनकी कथाएं साथ में पढ़ने में नहीं पढ़ती ही नहीं गया। जायती में कहा था जो था मैंने जब 4-5 दारे सुन जोन में हृदय में आनंद और प्रफुल्ल चलना हो गए, वो कथा नहीं है बस की। है कि नहीं? अब जो संसार रामायण को पाठ काए घर घर होते इत्यादि, भागवत को काई नहीं हो। कैसे की रामायण सरल है, समझ नहीं आओ हो नहीं आओ ना सही तो। ऐसे ही पता है कक्का, जो समझ में आ जाओ तो इन्हें सुने से हमारे महाराज जी के कि अरे जब उनकी बात दूसरी सुनो तो कक्का, जब महाराज व्यास जी हरे सुखदेव जी हरे जब बोलत रहे होंगे तो कहो ऐसे ही बोलत रहे हों। अब भी मतलब ऐसे इस भूमंडल पे ऐसे महापुरुष हैं तो होते ही आओ हो जाए। होता ही आओ अब ऐसा थोड़ी कि पुंडरी ना रह जाए आओ तो सब्जी बातें ना रह जाए, रह जाए कहो इनसे तबाही हो जाए, इनसे बड़के हो जाएगा। क्या नहीं? आओ अब ऐसे में तो जो लोग व्यास जी हमसे आगे कहा है, आओ लगता ही है। अपने सुन भाई आओ व्यास जी से आगे कहा है, आओ क्योंकि भाई भगवान की परम भक्ति उतनी भक्ति नहीं है इनके पास। आओ काव्य रचना है, शब्द रचना है, आओ विद्या है, लेकिन भक्ति उतनी हो सका ना हो। तो उनमें ऐसी चीज़ें विद्वान रही तो ऐसो अब कहो इनसे आगे हो, आओ वो कहो मुझ सो ही जाए, आओ वो कोई निश्चय नहीं रहा। आओ मतलब अब जैसे इनकी दादाजी हती तो भी ऐसी हती कि पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी विद्वान थी। उनकी जो सुकूनी बोल बात तो और उनको अंश मात्र है बोल पाऊ तो महाराज जी तो, लेकिन है तो हमें तो तरंग आ जाओ जब सुनिए थे कि ऐसे शब्द सुने ही नहीं है जीवन में कहूँ। शब्द की शैली उनकी बहुत नहीं, शब्द की शैली ऐसी नहीं। अपन तो बोल नहीं अच्छा भाई एक बात और है, हाँ अगर सोच और ठहर ठहर बोल, हाँ अगर भाई तो चटनी सी बांट दे। हाँ बिल्कुल टूर दी समझने की लस नहीं समझ में माने पूरी एक एक चीज़ जब निकल जाता बाबू के जसो ये कहेगा जसो ये। अब महाराज भी कमल के ऊपर बस इतना बोला थे, जिस प्रकार से महाराज कमल जब प्रफुल्लित होता है तो महाराज मलयाचल पर्वत से चलने वाली जो वायु का आवर्त है वह उस कमल के लिए विकम्पित कर देता है और उसकी सौरभ्यता और सुगंधता को इस पूरे भूमंडल में, इस पूरे वातावरण में फैला देता है। और जब वह सुगंध सभी की ऊपर पहुंचती है तो महाराज जो भंवरे होते हैं वह अपनी नीड़ों का परित्याग करके महाराज उस कमल के ऊपर गुंजायमान होकर के लपकते हैं। जिस प्रकार से महाराज भंवरे कमल के ऊपर लपकते हैं उसी प्रकार से महाराज श्याम सुंदर के ऊपर उनकी अलकावलियाँ उनके मुखास्वादन के लिए लपक रही हैं। कहा है जहाँ से जहाँ फिट कर दी, बहुत दुर्लभ है। यही से तो मैं सुनाते थे, उनको साहित्यिक दुर्लभ चीज़ हमें सुनने नहीं, भगवान की कथा दुर्लभ चीज़ है बस। सुलभ है सुलभ तो एक ही चीज़ है, सुलभ है इस कलयुग में अवगुण नहीं, तो दो रास्ता है, सुलभ अवगुण भी है और सुलभ राम नाम भी है। राम नाम भी हाँ सबसे सुलभ है, इसीलिए तुलसीदास जी को श्रेय मिला है। नहीं एक बात बताओ तो सुलभ वस्तु बना दी उन्होंने, यदि राम नाम दुर्लभ को सुलभ कर। एक बात बताओ, यदि राम नाम इतना सुलभ हो तो सबको काहे नहीं ले रहा हूँ? बस यही तो बात, अगर दारू इतनी अच्छी है तो सबको काहे नहीं पिया। हाँ अब जिको पिया उनसे पूछो तो भाई तो जा कहे कि तो संसार में कभी यही नहीं जाता हाँ है। हाँ कोरोना है तो हर एक का हत्ते एक पगुआ ले लूँ, कहाँ को कोरोना कहाँ को कोरोना। तो ऐसी वस्तु है जो तुमने कही। अपने तो कुछ खा ले जी मनंग कोई काम करके समझत नहीं जाओगे वो कर पोई। जैसे 9 दुर्गा में बैठा रहे दुर्गा जी 9 दिन कितनी लगन से पूजा करा, कितने भाव और 10वीं दिन ओकी की माटी की पुतलिया वो जो दुर्गा है उसके छोड़े हैं जो दिखाते बोला थे बताते तुम आओ सब कछु करो जी ने और वही पे क्रूर दृष्टि कर है वो नहीं मानत। अब ऐसी तो मुझ खाएंगी बनी गई है बिल्कुल मुझ खाएंगी बनी रात की है पूजन जात तो माटी की पुतली वो जो साचंग की दुर्गा है वो भवानी है वो अम्बा है वो तिरस्कार कर रही
और मैं पुजारी बना तो ये अब जी सब दुर्गा पूजा तो कहीं सफलता का ही नहीं मिलना था, दुर्गा की सफलता मिलो चाहिए इसीलिए। और है मेहनत हुए जो उतना ही माँ का मानत हुए फिर पूजत हुए। जैसे माँ को मानो जब तुम उसके बाद पूजन करो दुर्गा को, भारी फायदा। पिता को मानो तुम इसके बाद सबका पूजन करो, मानी बात तुम्हारी कि वो फायदा वाली हो। एक बात उसी माँ को तो तुम गाली देते हो और ये करते हो, उसी माँ की यहाँ दिखा भी पूजा कर रहे हो लोग माँ को अपना श्रेय लेने के लिए। एक बात हमें समझ में आई का वाकई में यदि अपन यदि कोनो भी चीज़ की अपन यदि सेवा कर भी फिर उसके बाद पूजा करो तो उसकी सुषमा और उसके प्रति जो भाव है मन में भी शांति मिले और फल भी बहुत तत्काल मिल जाए। यहाँ होती रामलीला। हाँ। सो एक नारी पात्र थी सीता, हाँ। बनाई थी जैसे जी अब खाना उनको। सो वे बनी सीता। हाँ। और पति अपने घर में पाठ कर भी आ गई, जानता ही है। अब थे वे कहाँ लगे है सो इतने लगो पाठ इतने में भाव का कि एक दूध दे 12 दूध दे तो हाँ पूके पति के वो कहूँ बाहर से आओ लगी भूख। वो आदमी पता चलो कहीं भी तो उसे है रामलीला कर रही जानत तो कहो जाओ करा पाठ करा चली गई। तो वे सीता बनी थी और भगवान राम जा रही थी बन कर। तो सीता माने न कहा मैं तो साथ में जाऊंगी बन को जो संवाद चल रहा हो उसी समय पर पहुँचो। कहा लोग मुझे बहुत बड़ी भूख लगी है, चलो मुझको खाना दे दो। तो जोन पति के संग बन जे भी तैयार है पा जिसकी पत्नी है तो उसे क्या कह रही कि हमें थोड़ी देर रुक जाओ, आ रही हूँ। इतने बन के जे भी तैयार है तो माने बनावटी पति है जो तो उसकी संगत तो अच्छा करो है और जो सही पति है उसकी। अब आदमी रामलीला दिखत सुन लो सबने, अरे कहा चलो भैया जब सीता वही नहीं जो घर बार बार तो भूख रही कह दे दो जो देवी नहीं तो दिखाओ तो तमाशो कि हमें संगे बन के चल रहे सब बड़ा बड़ो ऐसा हुआ है। देखो हमें तो लगता है कि महाराज ये सब चीज़ें हैं जो ये केवल है नाम मात्र की। रुक अभी ही खा रहे हैं यार, अभी ही का अभी लाए हो सब्जी भाई है कि हाँ एक ठो खाने हाँ दो खा लो, दो खा लेंगे हम पैसा ले आगे आगे 2-5 को लाए होता खाना ही है। हाँ अंदाजे है कितने की खा कितने की है 5 के दो 5 को भैया कितने की है कहाँ का हो भैया रुक जा काय से रुक जा ये कितने की है 5 अरे मैं तो दे आता है खा लो खाओ 10 की दे दो ठीक है ठीक ले लाएं थैंक यू दादा और चाले और चाले 10 की ले लाएं खा रहे जा लो जो जय श्री राम जय धन्यवाद खा लो एक ठो नहीं खा ले लाएं तो मम्मी हैं हाँ उन्हें अचानक की ले लाएं जय तो ले आ लेंगे नहीं क्या ठीक है जय श्री राम क्या ठीक है पाँच ठीक है हाँ उन्हें तिलो दे देंगे लो तो रल गई यहाँ लो और ले लो काय खा लो काय भाई क्या दे जाओ अब ये तो दे रल गई तुम्हारी काय ले हैं हाँ 10 रुपया की है हाँ ओ ले जा और खा लेते हैं कोई नहीं खा ले हाँ बिल्ली थोड़ी है हमारी मिलने का है तो कड़ी कोई नहीं होगा पैसा भी अभी रहता यही थी जा है कौड़ी ले लाया धन बहुत है लो तो संसार ऐसा हुआ जी हाँ मालक परमार्थी ऐसा भैया संसार सही में
दुर्लभ महात्मा। रैदास की कथा पढ़ो, हाँ रैदास की कथा जानिए। हाँ कुछ न कर्म सेवा भगवान की भक्ति को परखवा रखती। शिवाजी खान में 4 भैया रहे, तो 3 भैया और 3 दीवरानी जाने। दादी को शुरू करा और तो दुकानी और मरे जा जी कर ससुर से बोले कि जा रहा दुकान में जाओ बेटा 10 दिन का मैं बुलाओ समझाओ। हाँ कहने थे कुछ नहीं कहा जो जी कल तो क्या करो पिताजी कल ले जाए 7 जोड़ी जूता पैजा बाजार में बेच 2 रुपये के भाव से। हाँ चलो देखे गैर में चले जाते जब एक भर है मुँह में कट्ठा नकड़ियन को ये 16 लाख चलू जाए। देखो जो काहे तो बड़ो गट्ठा देखा ले काहे भैया काहे 500 धर पाँव खड़ा अरे खा ले काटो अलग कहे खा ले खा ले रुक जा उतरवाई नकड़ियाँ और निकाले जूता कहा लेते हैं और जो नवाने की बधाई होने कहा ले जब पैसा नहीं मिला कहा लेते हैं जा एक चली गई 6 बजे आप चली जाते गहरे गहरे चले जाते जो लो एक या 100 आदमी मिलो कि जिनके पाँव में देखे तो गुखर रहा है ये देखो निकट ना बने वही के बाकरों से 1 जोड़ी नहीं खाई ऐसे करके उन्होंने 6 जोड़ी जूता धर्म में कर रहे 1 जोड़ी बचे बिके 2 रुपये से लेकर चले। रात के बाप ने पूछी कहा ले तैसे भाई भी और उन्हें सब हाल बता दो अरे कहले जो तो खो दे कर दो नहीं आ रहा एक टप्पर जगह के बाहर बन गई वो पड़े दिन भर बनावे जूता वो भगवान के गुण गावे। अचानक एक आध दे जाए कूड़ है खुदा चले साड़ी फटी चौधरन की अपने कपड़ा फटी ये 100 कर 40 वर्ष 50 बीत गए वो तो 1 टका नहीं वही टपर जब वही चिचवा है। अब महाराज नारद जी ने कभी से ताड़ लो बिगड़ भगवान का खाले प्रभु तुम्हारी लीला मुड़ी समझ में नहीं आई बड़ी कठोर हो तुम कैसे कहले बताओ तो फलानो इतनो धनी है कि जिसके धन को पार नहीं है वो देखो जो तुम्हें पकड़े हैं वो घाम में डरो जो आपकी गाना गाओ जो भूखल मारा परफरात कर मर रहो भूखल कहले हो अरे कहले मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा ठीक कह रहे हो करता हूँ उसका इंतजाम सो बुलाओ अपने व्यवस्थापक के भगवान ने लाल जी खड़े उनने नहीं पारसमणि जो लोहा छुए सोना बना उसे कहा जा भैया जा भक्त रविदास को दे आओ फलानी जगह पे देखो कुछ माने 10 बजे हुए जब पहुँचो कहले क्या है रैदास अरे कहले महाराज जी सीता धरती अंदर के पाँव पर बिराजो जाऊ कहना बिराजी तो है हमको कुछ नहीं ये पारसमणि है। हाँ तुम ये क्या कर रहे हो इतने जूता बनाते हो कुछ नहीं बनता। कहले महाराज खूब है मुझे कहा करने क्या भगवान देता ही है। अरे कहले नहीं दो जिलो पारसमणि से लोहा छुआओगे तो सोना बनेगा। कहने तो मैं क्या करूँगा सोना का। अरे कहले अच्छी धर्मशालाएँ बनवाया मंदिर बनवाया ना साधुओं को ब्राह्मण को भोजन करवाना इसमें खर्च करना तुम तो अपने लिए नहीं रखना। कहने तो महाराज में तुम्हें लगाओ नहीं है पार तो मैं खोस दो ही टपर खोस दो चली गए। आप ये सो लगी अपने वही सब जो को त्यों काम। आप 2 साल बाद लाल जी फिर कड़ी सूजियों को त्यों उन्होंने कहा यार भगवान ने लबरी कह रही थी तो कुछ यार भागी कहना खाए प्रभु तुम कहाते गए सो कहने नहीं मैंने पारसमणि भेजी है ले बोला कहा क्या भाई तुम नहीं दे आएगा। कहले दे तो आया था। कहले वो तुझे कहते हुए जाइए नाथ जी के साथ जाइए ये व्यवस्था का तो नहीं बदमाशी करता है। गए जब सुनने देखो दूसरे नोट करी बिराजो मालक तो कहले क्यों रविदास हमको पहचाना है। कहले हाँ महाराज एक दारे मिले हो तुम कहूँ हुई। अरे कहले तेरे मकान में मिले थे जब वो पारसमणि दे गए। अरे कहले हाँ मुझे तो ध्यान नहीं भूल गया। कहले तो वो तुमने उपयोग नहीं किया। कहले महाराज मुझे तो खबर ही सर गई कहाँ है बताओ। कहले महाराज जहाँ तुमने खोसी हो सही देखो भला माओ देखिए जो कोई जो खुशी थी वो सही रत्ता मैंने पड़ी। और जी उनने कहा कि
क्यों रविदास, तुमने इसका कोई सेवा नहीं किया? कहा महाराज कहा करने, वही कहा करने सोने, वो का करने धर्मशाला को। वो अगर महाराज देखो रापी से सियत तो अगर महाराज मुझे कछु जरूरत होती वो यूँ करी से सोने की हो गई। चकरिया गई नारद जी ने भी, अरे कहा जो आएगा दौरी पाँव पर, बे कहा महाराज जो कहा करा, बे कहा महाराज जो कहा करा, बे उनके पाँव पर भी दौड़े, बे उनकी वो तो लग गो। ऐसे का आदमी कम है, ऐसे भी नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन हाँ रास्ता तो है, गैल तो पकड़े वहाँ पहुँच जाए, कहीं कहीं से शुरू पहुँच जाता आदमी, निगे से पहुँचा, गैल हल्ला भी निगत गए, पहुँच गए। ये भी बहुत फरमान थे आदमी जीते तालाब के हर तारे थे भी। सुनो एक बड़गैया कहा तो आज मेहमान में ला पाला कुल्हरिया लेकर चलत तो वो जैसे भी पकड़ो रहे आओ ने कुल्हरिया उड़ाए चलो जैसे लड़ा से आग तो आओ सो गेल में हुए पत्थर दिखाने तो कड़ा दिखाने जो दुकान को लग जाए आप लगो निकाल ना निकलो पत्थरा उठाओ पत्थरा से लगो है मार 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 दोपहर भले हो जाए।